इस पूरे एपिसोड की कहानी देवी पार्वती, महादेव, दारुका और अन्य पात्रों के इर्द गिर्द गहराई से बुनी गई है, जिसमें शक्ति, भक्ति, न्याय और परिणामों की कहानी दिखाई गई है। कथा की शुरुआत दारुका के भव्य भोग से होती है, जहां देवी पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। इस प्रसंग के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और निष्ठा किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है और देवी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। दारुका की इस भक्ति का परिणाम यह होता है कि उसे देवी से वरदान मिलता है, जिससे उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। इसके बाद कहानी में दारुका के पति का क्रोध और नाराजगी सामने आती है। वह वन से लौटता है और अपनी पत्नी को डांटता है कि पूजा पाठ में इतनी खो गई है कि घर की आवश्यकताओं और पति की देखभाल का ध्यान नहीं रखा। वह दारुका पर आरोप लगाता है कि उसके कारण घर में अनाज तक नहीं है और पूजा पाठ में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। दारुका विनम्रता से माफी मांगती है और कहती है कि वह तुरंत भोजन लाकर देती है, परंतु उसका पति उसकी बात नहीं सुनता और क्रोध में हिंसक हो उठता है। यह दृश्य दर्शाता है कि कई बार स्त्रियों की भक्ति और सृजनशीलता पुरुषों की संकीर्ण दृष्टि से टकरा जाती है, जिससे उनके और परिवार के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। तभी देवी पार्वती प्रकट होती है और उस पुरुष को उसके कर्मों का बोध कराती है। वे स्पष्ट करती है कि देवी केवल मंदिरों में नहीं रहती, बल्कि हर घर में, हर स्त्री में विद्यमान होती है। देवी बताती है कि स्त्री केवल पत्नी नहीं होती, बल्कि घर की शक्ति और सृष्टि का आधार होती है। जो पुरुष इसे भूलकर स्त्रियों को पीड़ा देता है, वह स्वयं अपने विनाश का दत्त कारण बनता है। यह शिक्षा न केवल दारुका के पति के लिए है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति अन्याय करने वाले सभी पुरुषों के लिए भी संदेश देती है। इस वाणी के प्रभाव से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां भाव विभोर हो जाती हैं। वे अपनी दैनिक यातनाओं को याद करती हैं, जिसमें उन्हें अपने पतियों द्वारा दिए गए अत्याचार, मार और अपमान का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने दुखों को जीवन की नियति मान लिया होता है, परंतु देवी पार्वती उनकी पीड़ा देखकर व्याकुल हो जाती हैं और कहती है कि यह अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। यही वह क्षण होता है जब देवी घोषणा करती हैं कि वह प्रत्येक स्त्री को असीम शक्ति देंगी, ताकि वे अन्याय को न सहें बल्कि उसका सामना कर सकें। इसके पश्चात देवी पार्वती दारुका को वरदान देती हैं, जिससे उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। अब दारुका न केवल अपने पति के अत्याचार का प्रतिकार कर सकती है, बल्कि अन्य पीड़ित स्त्रियों की भी सहायता कर सकती है। इस वरदान के पश्चात दारुका और अन्य स्त्रियां स्वयं को देवी समान महसूस करने लगती हैं। वे जोर से शिव शक्ति की जय के नारे लगाती हैं और अपने भीतर जागृत शक्ति का अनुभव करती हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। महादेव इस पूरे दृश्य को दूर से देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि देवी पार्वती ने भावावेश में आकर जो वरदान दिया है, उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह होती है। संतुलित उपयोग से वह सृष्टि का पालन करती है, लेकिन असंतुलित उपयोग से विनाश करती है। महादेव की चेतावनी यह दर्शाती है कि शक्ति का संतुलन और विवेक उसके प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। वरदान मिलने के बाद दारुका धीरे धीरे अपने क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने लगती है। वह उन पुरुषों को दंड देती है जिन्होंने स्त्रियों पर अत्याचार किया था। शुरुआत में यह न्याय का रूप होता है, लेकिन समय के साथ यह प्रतिशोध और अहंकार में बदलने लगता है। दारुका कहती है कि अब इस क्षेत्र में उसकी इच्छा सर्वोपरि होगी और कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप दारुका का अहंकार बढ़ता है और वह अपने वरदान का संतुलित उपयोग नहीं कर पाती। महादेव और देवी पार्वती कैलाश से यह सब देखते हैं। महादेव कहते हैं कि दारुका अब भक्ति से नहीं बल्कि भय से पूजी जाएगी। इस स्थिति से देवी पार्वती दुखी होती हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने अपनी करुणा में आकर जो शक्ति दी वह गलत दिशा में जा सकती है। वे समझती है कि शक्ति देना पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना भी आवश्यक है। दूसरी ओर दारुका अब पूरे क्षेत्र में अपने अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन करती है। पुरुष उससे भयभीत रहते हैं और स्त्रियां उसकी जय जयकार करती हैं। यह दिखाता है कि शक्ति का असंतुलित उपयोग समाज में भय और अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। महादेव कहते हैं कि यही सृष्टि का नियम है, जब शक्ति मर्यादा छोड़ देती है तब वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। इस पूरे एपिसोड में मुख्य विषय स्त्री शक्ति, भक्ति, शक्ति का संतुलन और परिणामों का प्रभाव है। दारुका की यात्रा यह दिखाती है कि कैसे भक्ति और तपस्या से शक्ति मिलती है, परंतु विवेक और संयम के बिना वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। देवी पार्वती की भूमिका यह स्पष्ट करती है कि करुणा और शक्ति का संतुलित उपयोग समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। महादेव का दृष्टिकोण शक्ति और विवेक के संतुलन पर जोर देता है,
जबकि दारुका का परिवर्तन यह दिखाता है कि शक्ति का गलत उपयोग अहंकार और प्रतिशोध की ओर ले जाता है। एपिसोड के अंत में यह स्पष्ट होता है कि दारुका अब पूरे क्षेत्र में एक नई शक्ति और शासन स्थापित कर चुकी है, लेकिन महादेव और देवी पार्वती जानते हैं कि उसका अहंकार उसे अंततः उसके पतन की ओर ले जाएगा। यह कहानी भक्ति से अहंकार, शक्ति और परिणामों तक की यात्रा को दर्शाती है। इसमें मुख्य पात्रों के नाम और उनके संबंधों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देवी पार्वती और महादेव के मार्गदर्शन के बिना दारुका की शक्ति के प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य स्त्रियां दारुका के वरदान और शक्ति के प्रभाव से अपनी जागरूकता और आत्मविश्वास पाती हैं। इस प्रकार यह पूरा एपिसोड न केवल स्त्री शक्ति और भक्ति की कहानी है, बल्कि शक्ति के संतुलन, अहंकार, न्याय और सामाजिक व्यवस्था के बीच जटिल संबंधों को भी दर्शाता है। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। देवी पार्वती की करुणा और दारुका की यात्रा यह सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का सही मार्गदर्शन विवेक और संयम के साथ होना चाहिए, तभी समाज में न्याय और शांति स्थापित हो सकती है। एपिसोड का अंत भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करता है, जिसमें शिव स्वयं दारुका के अहंकार को नियंत्रित करने और संतुलन स्थापित करने के लिए उतरेंगे। यह पूरा एपिसोड, जिसमें दारुका, देवी पार्वती, महादेव और अन्य स्त्रियों के पात्र शामिल हैं, शक्ति, भक्ति, अहंकार और न्याय के बीच संतुलन की जटिलताओं को दर्शाता है। दारुका का चरित्र यह बताता है कि शक्ति और वरदान बिना विवेक और संयम के विनाशकारी हो सकते हैं। देवी पार्वती की करुणा और मार्गदर्शन के बावजूद दारुका की अहंकारपूर्ण क्रियाएं उसके और आसपास के समाज के लिए चुनौती बन जाती हैं। महादेव और देवी पार्वती का संवाद यह स्पष्ट करता है कि शक्ति का सही उपयोग समाज और व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। एपिसोड के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भक्ति और शक्ति का सही मार्गदर्शन विवेक और संयम के साथ होना चाहिए, तभी समाज में न्याय, शांति और संतुलन स्थापित हो सकता है। इस प्रकार यह पूरा एपिसोड न केवल स्त्री शक्ति और भक्ति की कहानी है, बल्कि शक्ति के संतुलन, अहंकार, न्याय और सामाजिक व्यवस्था के बीच जटिल संबंधों को भी दर्शाता है। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। देवी पार्वती की करुणा और दारुका की यात्रा यह सिखाती है कि शक्ति और भक्ति का सही मार्गदर्शन विवेक और संयम के साथ होना चाहिए, तभी समाज में न्याय और शांति स्थापित हो सकती है। एपिसोड का अंत भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करता है, जिसमें शिव स्वयं दारुका के अहंकार को नियंत्रित करने और संतुलन स्थापित करने के लिए उतरेंगे। यह पूरा एपिसोड, जिसमें दारुका, देवी पार्वती, महादेव और अन्य स्त्रियों के पात्र शामिल हैं, शक्ति, भक्ति, अहंकार और न्याय के बीच संतुलन की जटिलताओं को दर्शाता है। दारुका का चरित्र यह बताता है कि शक्ति और वरदान बिना विवेक और संयम के विनाशकारी हो सकते हैं। देवी पार्वती